Who are you, man? Like, really? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ कौन नहीं तो क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम क्या है? अरे कहानी कहानी होती है और वही कहानी हर जगह चलती। क्या है तेरे दिल के अंदर? चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता? जो सवाल लगभग लगभग आपकी सारी मुश्किलें हल कर सकता है, जो सवाल इतना पुराना है कि ना जाने कितने लोगों ने कितने तरह से इसका जवाब दिया है, फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी सवाल के जवाब को समझने की बारी आती है हम लोग को समझ नहीं आता। क्वाइट ऑब्वियस है ना, समझ में आता तो एक्शन में होता, बस शब्दों तक सीमित ना रह जाता। वो कहते हैं ना कि आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वो सवाल है हु एम आई, कौन हूं मैं। अच्छा, इस सवाल के ना मार्केट में बहुत सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम लोग उन आंसर्स पे जाते हैं उनमें ऐसा कोई एक शब्द आता है कि जहां पे जाके हम लोग को उस शब्द को मानना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है, समझ नहीं आता। खैर, ये एक और बात है कि आप इस सवाल का कोई भी जवाब उठा लीजिए लेकिन आप उस जवाब को अपना नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये सवाल आपका नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक ये सवाल आपका नहीं है। क्योंकि सवाल आपका नहीं है तो जवाब भी आपका नहीं हो पाएगा। हालांकि हमने भी स्क्रिप्ट बनाई थी इस पे कि क्या पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, कैसे क्या, ब्ला 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 ब्ला, फ्लो चार्ट, ये सब, बट हटाओ इसको, एक और था। हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, आज आपको सवाल से जवाब तक नहीं ले चलेंगे, आज आपको आपसे सवाल तक ले चलेंगे। और पता है कि मजेदार बात क्या है, आप इस रास्ते में सवाल तक जाते जाते आप ये जानेंगे, महसूस करेंगे, समझ पाएंगे कि आपके कई सारे जवाब आपको यूं ही मिल जाएंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। पता है क्या, अगर आप किसी से ये पूछेंगे ना कि यार तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि कौन हूं मैं, तो पता है वो क्या बोलेगा, पागल हो क्या, और ये कह के आगे बढ़ जाएगा। अगर किसी दोस्त या बहुत क्लोज वाले से किसी से पूछेंगे तो पहले आपको कूटेगा, फिर बोलेगा पागल हो क्या, और फिर आगे बढ़ जाएगा। कोई भी क्यों ही पूछेगा, और कोई हटाओ, आप भी क्यों ही पूछेंगे। आपका आधार कार्ड, फोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट, सोशल मीडिया हैंडल, ये आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड, कॉलेज स्कूल के मार्कशीट, जॉब, आईडी कार्ड, व्हाटएवर, ये सब चीख चीख के यही बताते हैं कि भाई आप ही तो हो, और आप उनसे मुकर नहीं सकते। अगर मुकरोगे तो आप फ्रॉड बोले जाओगे। तो है तो ये हम, कोई पूछ ले ये कौन, ये आधार नंबर किसका है, मेरा है, हम है। तो ये सवाल कोई क्यों ही करेगा कि कौन हूं मैं, व्हाई, डज इट मेक एनी सेंस? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बेसिक रखते हैं, पर एक बात बताइए, हम लोग कुछ भी कब पूछते हैं, सवाल कब आता है? या हम लोग अटकते हैं? हम लोग अटकते कब हैं? जब हमको क्लैरिटी चाहिए होती है। हमको क्लैरिटी कब चाहिए होती है? जब हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कब होते हैं? जब या तो हम पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं या फिर नील बटे सन्नाटा होता है, ब्लैंक आउट हो जाते हैं। ठीक, कॉमन सेंस कहता है कि हम लोग तब अटकते हैं जब हमको कहीं जाना होता है। कॉमन सेंस ये भी कहता है कि नॉर्मली हम लोग को आगे जाना होता है। आगे क्यों जाना होता है? क्योंकि हमें कहीं पहुंचना होता है। पहुंचना क्यों होता है? क्योंकि हमको कुछ अचीव करना होता है। और ये जो अचीव, वांट, चाहत है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा, अगर देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन कब आता है? जब हम अटकते हैं। ठीक बात, तभी तो ये सब सवाल आते हैं कि अरे यार क्या कर दें, क्या मिस हो गया, और क्या कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सवाल। इन शॉर्ट, जब तक लाइफ आपके प्लान के हिसाब से चल रही है तब तक सवाल नहीं आते। सवाल तब आते हैं जब आपके प्लान के हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती। नॉर्मली किसी के लिए भी लाइफ में सबसे बड़ी रेस कहां तक की होती है? सेटल होने तक की। सेटल होने तक की मतलब शादी होने तक की, क्योंकि तब तक आप पे पैसे कमाने का सोर्स, जॉब या बिजनेस कैसे भी आ चुका होता है, घर गाड़ी आ चुका होता है,
घर नहीं तो एटलीस्ट गाड़ी आ चुका होता है। अगर दहेज में लेने का नहीं सोच रहे हैं तो दहेज से याद आया, देखो दोस्त, जो ओनली एक्सपेक्टेशन आई हैव कि दैट यू आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे या लिटरेट होने की बात नहीं कर रहे हैं, आई एक्सपेक्ट दैट यू आर एटलीस्ट एजुकेटेड। तो अगर आप ये दहेज वाली कैटेगरी में आते हैं, लेने चाहे देने की, तो एक काम करो, ये वीडियो यहीं बंद कर दो, हमको ब्लॉक कर दो, वरना बिना बात का क्या होगा ना, आगे वीडियो जितना चलता जाएगा फिर बाकी वीडियोस जब भी आएंगे आप अपने आप में बहुत ही गिल्टी फील करेंगे। तो बेटर है हमको अभी ब्लॉक कर दो। वापस आते हैं, सेटल्ड बोले तो लाइफ में वाइफ या हस्बैंड, पेरेंट्स, इन लॉज, घर, पैसा, गाड़ी, ये सब आ चुका होता है और बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही होती हैं। फिर पहली बार हो रही होती हैं तो बहुत नया नया लगता है, बहुत जब नया नया लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब आपको बहुत अच्छा लगता है ना तो आपको लगता है कि अंदर कुछ ऐसा बोलता है कि हाँ यार आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और उस खुशी को बढ़ाने के लिए और बांटने के लिए आप अपनी लाइफ में बच्चे प्लान करते हैं। ठीक, नॉर्मल। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाती है। मतलब पार्टनर खुश तो हम खुश, पेरेंट्स खुश तो हम खुश, बच्चे खुश तो हम खुश, बॉस खुश तो हम खुश, वगैरह वगैरह वगैरह, सुना होगा ना आपने। तो इस समय क्या होता है कि आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में, हम लोग की लाइफ में जो हमने अचीव किया है उसको मेंटेन और सस्टेन करते चलो। और होता क्या है कि लाइफ आइडियल तो होती नहीं है, चीजें आपके प्लान के हिसाब से तो चलती नहीं है हर बार। और जब ये आपके जो गाड़ी है, लाइफ की जो गाड़ी है, जब पटरी से इधर उधर डामाडोल होती है तब आप अटकते हैं। और इस समय जब आप अटकते हैं तो भाई साहब उठती है उंगली, घर पे, परिवार पे, ऑफिस पे, बॉस पे, समाज पे, भगवान पे, गवर्नमेंट पे, whatever, पिक एनी नेम, और उस पे उंगली उठती है। कब उठती है? जब आप अटकते हैं और फिर आप सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे चलेगा, ये लाइफ की गाड़ी मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते ना, यहाँ तक ऐसे थोड़ी आए हैं। और हम लोग यही समझाते हैं अपने आप को, तब मैंने वो किया था तो आज मैं ये भी कर सकता हूँ, या फिर मोटिवेट करते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकता तो मैं भी ये कर सकता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, और यू आर बैक ऑन द ट्रैक वेयर यू आर लीडिंग योर लाइफ। होल पॉइंट इज, आप क्वेश्चन तब करते हैं जब आप अटकते हैं, और जब आप अटकते हैं आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा चेहरा होता है आप जिसको पे ब्लेम कर सकते हैं। अब पंगा ये है कि बात आप तक आए या फिर सवाल आप तक आए या वो जो उंगली दुनिया पे उठ रही है वो आप तक आए, इसके लिए आपके सर्कल में जितने लोग हैं ना सबको फेल होना पड़ेगा, वरना आपका नंबर ही नहीं आएगा। फॉर रेफरेंस, कभी अगर वाल्मीकि जी की स्टोरी सुनी है तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब आपका पूरे सर्कल में सब लोग फेल होते हैं तब वो उंगली आप टूटती है और तब सवाल आता है हु एम आई। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपने से सवाल कर लेते हैं, और इस समय आपका ना पास्ट मैटर करता है ना फ्यूचर मैटर करता है, आमने सामने बात हो जाती है। और जब ये सवाल होता है तब आपको ये भी समझ में आता है कि जो मेरा सर्कल है वो तो टेम्परेरी है, जो मेरे अचीवमेंट्स हैं वो पास्ट है, और जो भी मेरे ड्रीम्स और डिजायर्स हैं वो फ्यूचर है, इमेजिनेशन है। तो ले दे के बचा क्या? अभी, प्रेजेंट, वर्तमान। हाँ, यू गेटिंग द पॉइंट। इस क्वेश्चन तक आना ही अपने आप में जर्नी होता है, और नॉर्मली लोग नहीं आते क्योंकि कोई ना कोई चेहरा मिल जाता है ब्लेम करने के लिए। और अगर आपको ये टेस्ट करना हो, अपने अगल बगल किसी को भी देख लीजिएगा, वो विक्टिम बना घूम रहा होगा या घूम रही होगी, भगवान, सरकार, किस्मत, परिवार, समाज, किसी ना किसी को कोसता मिल ही जाएगा वो। एंड दैट इज द रीजन, भले ही आंसर कितने भी हों, इस क्वेश्चन तक हम लोग आते ही नहीं। और पता है क्या, असल में सवाल तक आना ही अपने आप में जवाब बन जाता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते शायद 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 आप समझ पाएंगे कि ले दे के आपके पास आपका चरित्र बचता है, कैरेक्टर। आप सोचते क्या हैं, आप बोलते क्या हैं, आप करते क्या हैं, और ये तीनों चीजें कितना सिंक में है। और फिर आप ये भी जान पाते हैं कि जो चरित्र का निर्माण होता है वो चेतना से होता है, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो आप इस सवाल पे जब आ पाए तब आइएगा, क्योंकि इसका जवाब बहुत आसान है। बस दिक्कत ये है, जब तक ये सवाल आपका नहीं है, कोई भी जवाब आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। सवाल तक आने के लिए आपको अपने तक आना पड़ेगा, और एक बार आप अपने तक आ गए
फिर तो सवाल भी आप, जवाब भी आप। लेकिन हाँ, एक बात है, जो अपने तक नहीं आया ना, वो अधूरा है। और एक अधूरा इंसान मुर्दे से ज्यादा बदतर होता है, क्योंकि लाइफ बोले तो जिंदगी, वो कहाँ है? वो तो अभी है, प्रेजेंट में है, यहाँ है, अब ये चल रहा है। तो कभी अगर आपका शुरू से शुरू करने का मन करे, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कौन हूं, क्वेश्चन ये है कि मैं कहाँ हूं। और अगर ये पता है कि आप कहाँ हैं, तो आप कौन हैं पता ही चल जाएगा। बस इतना ही था। और हाँ, अगर आप ये वीडियो दिवाली के आसपास देख रहे हैं, तो आप वो अंधेरे को हटाने के लिए जो भी तमाशा करने वाले हैं, वॉट एवर, डेकोरेट करना, लाइट लगाना, बम जलाना, जो भी, एक बार ना एक दिया अपने अंदर जला के भी देखना। लाइक ट्राई टू बी लाइट टू योरसेल्फ, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि अंधेरे को हटाने के लिए दिवाली का वेट नहीं करना पड़ता। 365 दिन में कभी भी कर सकते हो, डेली कर सकते हो। और एक बार कर लिया या कर पाए, तो फिर हर दिन दिवाली है। चलिए, इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा खुद से मिलेंगे। बाय बाय।